जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों IIDM में जिसमें पिछली बार बहुत बच्चों को जो है वो रुलाया भी था, बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे सोच रहे थे कि अनएक्सपेक्टेड पेपर आया है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे। तो अगर इस साल के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो कौन सी ऐसे डायमेंशंस है या कौन से सेट ऑफ मंथ्स हैं, कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इस साल के लिए आपकी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन जो है वो काफी बेटर हो सकता है, काफी स्ट्रीमलाइंड हो सकती है दोस्तों। और आज का ये जो वीडियो है दोस्तों वो भी उसी चीज को डिस्कस करेगा कि किस तरह से आपको अपने इस साल के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए रेडी रहना है बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स है दोस्तों। पर दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको करनी है दोस्तों वो है आपके पास PYQs होने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों एडोटैप आपको प्रोवाइड करवा रहा है IIDI के सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दैट इज ऑफ 2017, 2023 एंड 2024। सबसे पहला काम है दोस्तों इनको डाउनलोड कीजिए, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको दे रहे हैं। अगर आपके पास पेपर्स है तो इनको एनालाइज कीजिए, बिकॉज यही से ही आपको एक चीज देखने को मिलेगी, पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि आप इस साल के एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑफ 2025 हियर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों टाइमलाइन हियर, बिकॉज बहुत बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर एक डिफाइंड टाइमलाइन क्या है अगर हम बात करें IIDI एग्जामिनेशन की। तो देखिए दोस्तों जब हमने इन पेपर्स को एनालाइज किया तो मैंने यहाँ पे ना पास्ट 5 मंथ में हमेशा बोलता हूं कि डिजायरेबली पास्ट 5 मंथ्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन। तो टोटल हमारे पास है 40 क्वेश्चंस, ठीक है जी। 40 क्वेश्चंस में से अब इस टाइमलाइन को देखते हैं। यहां पे भी मैंने 2024 को भी इसी तरह से एनालाइज किया है पास्ट 5 मंथ्स में, और 2023 को भी मैंने आपको पास्ट 5 मंथ्स में एनालाइज किया, बिकॉज यहां पे 25 ऑफ जून को पेपर था और यहां पे अक्टूबर के मिड में पेपर था, नवंबर, ठीक है, 6 नवंबर को पेपर था। अगर आप देखते हैं इस चीज को तो देखिए 7 + 11 18 for 22 25 27 क्वेश्चंस वर फ्रॉम पास्ट 5 मंथ्स, ठीक है जी। तो 3 11 14 7 21 1 22 क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज थी। अगर अब यहां से एक चीज बताओ, अगर आप लास्ट 3 मंथ्स में, बोलते 5 नहीं तो लास्ट 3 करो, ठीक है, लास्ट में 3 में से कितने क्वेश्चन आए 22, लास्ट 3 में से कितने आए 19 क्वेश्चंस, विच मीन्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि इस बार एग्जामिनेशन अगर पिछली बार एग्जाम डेट्स के आसपास ही होता है या फिर आप एक्सपेक्ट करें दिसंबर के एंड में या जनवरी में पेपर होता है, तो आपके 5 मंथ्स स्वयं बहुत अच्छी तरह तैयार होने चाहिए। उस केस में मैं आपको बोलूंगा दोस्तों कि अब अगर आप मुझसे बोले कि IIDI के लिए सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन से मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, आई वुड से गाइस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दीज आर द हॉट मंथ्स दैट यू मस्ट प्रिपेयर, बिकॉज अगर आपका नोटिफिकेशन अभी कुछ टाइम में आता है, लेट्स से पेपर हमारा जनवरी में होता है, दिसंबर एंड में होता है, तो भी ये लास्ट 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट होंगे, और लास्ट 3 मंथ्स इज द प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल हियर। 19 क्वेश्चंस हियर एंड 22 क्वेश्चंस हियर। देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टैटिक जी यहाँ पे कितना रोल प्ले करता है। और जनरली अगर आप बात करें यहाँ पे इंश्योरेंस स्टैटिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको इंश्योरेंस स्टैटिक पढ़ना ही नहीं है, आपको बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ के जाना है, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, बिकॉज वहां पे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज उसमें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे यूनिकॉर्न पे यहाँ पे सवाल पूछा गया था, ठीक है, दैट वाज दिस ईयर, सो आई वुड से 10 क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 9 क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आपका जो 25% पेपर है वो स्टैटिक डोमिनेटेड है। So we cannot ignore these 10 questions of static here because they are also very, very important. So this tells us about the timeline that we have to prepare, which again shows us कि अगर हम पास के 5 months को अच्छी तरह से करते हैं तो we have a very respectable number of questions that we can attempt in this paper. And second important thing is कि उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अगर जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे बियॉन्ड पास्ट 5 मंथ्स, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा थे, ठीक है, तो मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट आपका 55 to 60% पेपर जो है, 60-65% पेपर जो है वो आ रहा है लास्ट के 5 मंथ्स में से, और इसमें से भी मेजॉरिटी पेपर ऑलमोस्ट 50% प्लस जो है वो पेपर आ रहा है लास्ट 3 मंथ्स में से। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन हियर। देन कम्स टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो हमने अगेन यहाँ पे जनरल अफेयर्स हो जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशलिस्ट मैंने टॉपिक लिखा है दोस्तों यहाँ पे, बिकॉज अगर आप आरबीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नाबार्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे बहुत फेमिलियर होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स के साथ। जबकि अगर मैं IIDI की बात करूं तो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इज अ टॉपिक गिवन हियर, बट इट इज स्पेसिफिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस। बट देखिए इंपॉर्टेंट जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो न्यूज आती हैं, तो उनको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ईएसआई का पार्ट, बिकॉज जो भी बच्चे रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दे आर मोर फेमिलियर विद दैट टर्मिनोलॉजी. सो दैट इज व्हाई आई हैव एडेड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स हियर. अगर हम बात करें तो जनरल अफेयर्स की बात कर सकते हैं, जैसे अवार्ड्स, पर्सन इन न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. देखिए साइंस एंड टेक and awards, these are the favorite categories of IIT because in both the examinations they have asked questions on science and tech, also they have asked questions from awards category also, so they तो that is the must thing you have to prepare. उसके अलावा जो बाकी जनरल अफेयर्स टॉपिक्स हैं अगर हम बात करें, 24 में it was 15 questions, 23 में there were 19 questions. Coming to economic and social issues part here, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए 9. यही शॉकर था पिछली बार, बिकॉज बहुत बच्चे ESI को बिल्कुल ही इग्नोर कर गए थे कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही. उसका रीजन ये था कि 2023 में सिर्फ 4 क्वेश्चन है, 2017 में तो ऑलमोस्ट एलिजिबल क्वेश्चंस ही थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वी वर एक्सपेक्टिंग कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे. पर जो रिसेंट पैटर्न चल रहा है आईबीपीएस का, चाहे आप पीएफआरडी का पेपर देख ले, आईएफएससी का पेपर देख ले, ठीक है जी, सो दे आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. आईएफएससी में वी वर एक्सपेक्टिंग, पीएफआरडी में इट वाज नॉट दैट मच दैट वाज एक्सपेक्टेड हियर, बट अगेन वहां पे भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इसका मतलब आईआईटी जहां पे ट्रेंड हुआ है, ये फॉलो हुआ है, तो you can expect question of economic and social issues current affairs here also. It would be in this range, हो सकता है बढ़ भी जाए because it's a on paper है, uncertainty हर साल रहती है, बट यहाँ पे एक चीज है जो आपको फोकस करना है, मिस नहीं करना है, बिकॉज बहुत बच्चे जनरल अफेयर्स पे ही रिलाई करते हैं, तो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ पेपर वेयर जनरल अफेयर्स इज द ओनली थिंग यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग. फिर आते हैं फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है जी. अब यहाँ पे देखो सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे फाइनेंस करंट अफेयर्स, यहाँ तो 2 ही पूछे हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियल करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है जैसे आरबीआई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बाकी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियल करंट अफेयर्स नॉट समथिंग दैट आई वुड से इज डोमिनेटिंग पिलर हियर, बट अगेन यू शुड हैव अ गो थ्रू ऑफ दैट आल्सो, बिकॉज पेपर में हर एक क्वेश्चन मैटर करता है, तो इंपॉर्टेंट चीज है. फिर आते हैं स्कीम्स पे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, दोनों क्वेश्चन फाइनेंशियल स्कीम्स के ऊपर थे. यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम, मिशन शक्ति के ऊपर पूछा गया था, प्रणाम स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, एंड दैट वाज क्वेश्चन ऑन जीवन ज्योति बीमा योजना. देयर वाज क्वेश्चन ऑन एनपीएस वात्सल्य, ठीक है जी, एनपीएस वात्सल्य पे क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि पेंशन सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर. एंड आई वुड से अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर रिलेटेड स्कीम्स पढ़ते हो तो वो आपको यहाँ पे ज्यादा एडेड एडवांटेज देंगी, बिकॉज स्कीम इज नॉट सच अ डोमिनेटिंग पिलर इन दी आईआईटी एग्जामिनेशन ऑल्सो. बट मैं कहता हूं कि आपको इंश्योरेंस स्कीम्स इसलिए आनी चाहिए बिकॉज आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में फेज 2 में काम आती हैं. दे हैव आस्क्ड योर क्वेश्चन ऑन द डिस्क्रिप्टिव पेपर, so that is something I would say insurance schemes are important. Reports देखिए डाइवर्स चीज थी, पिछली बार 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, पर पिछले पेपर में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पिछली बार क्वेश्चन नहीं था, तो अगर 2023 का ट्रेंड आया तो रिपोर्ट इज नॉट समथिंग आई वुड से बेस्ड ऑन द पेपर ऑफ 2024 यू शुड लीव, नो यू शुड प्रिपेयर बिकॉज 2023 में क्वेश्चंस आए हैं, अच्छा वेटेज आया था, तो अगेन आई वुड से रिपोर्ट इज अगेन समथिंग दैट यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन. इसके अलावा आता है इंपॉर्टेंट पार्ट स्टैटिक कंपोनेंट. तो जैसे मैंने बोला 9 क्वेश्चन इस बार थे, पिछली बार स्टैटिक अगर हम बात करें स्टैटिक इंश्योरेंस से जो क्वेश्चन थे वो 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है जी. जहां पे अगर हम यहां पे बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है जी, तो कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जी के ऐसे हैं जो कि करंट से भी डिराइव हो जाते हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है. जो क्वेश्चंस थे आए स्टैटिक पार्ट थे बट वो करंट से डिराइव हो जाते थे, तो दैट इज समथिंग आई वुड से यू शुड बी प्रिपेयरिंग, ठीक है जी. तो दिस इज हाउ द पेपर हैज बीन देयर. हमने डायमेंशंस देखी किस पे क्वेश्चन आ रहा है, हमने मंथ्स देख लिए. अब आते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए, थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों. जैसे मैंने आपको बात की जनरल अफेयर्स की, मैंने आपको बता रहा था कि साइंस एंड टेक इज इंपॉर्टेंट डायमेंशन है. यू कैन सी हियर दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन सुभांशु शुक्ला जी, ठीक है. इट कैन बी कैटर टू पर्सन इन इट कैन बी कैटर टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो सुभांशु शुक्ला जी गए थे, क्वेश्चन इज डूएबल है, ऐसा नहीं कि बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन डूएबल है, एक्सियम फॉर्मेशन. फिर 2023 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जूस मिशन के ऊपर, ठीक है. अगेन अ क्वेश्चन इज फ्रॉम साइंस एंड टेक पार्ट हियर, गेटिंग दैट थिंग. फिर आते हैं अगले पार्ट के ऊपर, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में कंसेप्ट की बात करते हैं, तो यहां पे आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ब्रिक्स इंपॉर्टेंट आ जाता है, G20 पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, G20 पे क्वेश्चन पूछा हुआ है,
ठीक है, फिर ओएनडीसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं जैसे आरबीआई बहुत ज्यादा स्टेटमेंट ओरिएंटेड है, इन डेप्थ सवाल पूछता है। क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नॉट दैट मच इन डेप्थ, बट टॉपिक का जो बैकग्राउंड है वो ईएसआई से आता है, तो ये आपको बताना चाहिए। जैसे उन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट ज्वाइन 16th ब्रिक्स समिट जो रशिया में हुई है, ठीक है। तो है बेसिक क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के समिट में कौन नहीं आया, बेसिक क्वेश्चन, बट पूछा गया। फिर आता है जी उत्साह पोर्टल था जो यूजीसी ने डेवलप किया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, अगेन समथिंग दैट इज फ्रॉम ईएसआई पार्ट, सोशल सेक्टर एजुकेशन की हम बात करते हैं, बट यहां पे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो दैट इज व्हाई वी कैटर दिस कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आईआईडीए में कोई ईएसआई एज अ टॉप, बिकॉज इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, सोशल इश्यूज की बात हो रही है, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है जी, तो वो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर आते हैं फाइनेंस के ऊपर। तो देयर वाज अ क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम सेबी दैट वाज आस्क्ड इन 2024। 2023 में सेबी से क्वेश्चन नहीं आ रहा, सेबी या पीएफआरडी से, बट क्वेश्चन पूछा गया था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कौन सी कंपनी रिसेंटली लिस्ट की गई है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था हमारे एग्जाम में। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, बट अगेन यहां पे बोलूंगा जो रिसेंट ट्रेंड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, बिकॉज पीएफआरडी में भी पूछे गए हैं, सेबी तो पूछता ही है, तो आईआईडीए में भी यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंशियल करंट अफेयर्स आल्सो। देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, फाइनेंस स्टैटिक, इंश्योरेंस स्टैटिक। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बोलूंगा सबसे पहले उस चीज को जरूर पढ़िए, डू नॉट इग्नोर दिस पार्ट बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 10 क्वेश्चन आए हैं, उससे पहले भी 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इंपॉर्टेंट है और उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। दैट इज समथिंग आई वुड से टू यू। अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, विच इंश्योरेंस इज कंसीडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव फाइनल प्रोटेक्शन टू फैमिली मेंबर्स अगेंस्ट लाइफ अनसर्टेन विद नो मैच्योरिटी बेनिफिट्स है, सबको पता है, टर्म लाइफ की बात कर रहा है, बट अगेन पता होना चाहिए यार, डिराइव हो जाए क्वेश्चंस। बेसिक्स आप आजकल इंश्योरेंस के बारे में बहुत सुन रहे हो, बट आपको पता होना चाहिए स्टैटिक, जैसे कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया में, तो ये स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं स्कीम्स की, अगेन जैसा आई वाज टॉकिंग अबाउट, एनपीएस वसल्ले पे क्वेश्चन पूछा गया, जेडीबीवाई पे क्वेश्चन पूछा गया, तो जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स हैं यार, फाइनेंशियल सेक्टर स्कीम्स, और जो स्कीम्स रिसेंटली न्यूज में है, कुछ अपडेट हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, आई वुड से उनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह पढ़िए। बट यहाँ पे एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्कीम्स पे क्वेश्चन आने के चांस कम है। पीएम प्रणाम पे आया है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर आया, बट वो भी बात कहीं ना कहीं बात करता है, अगर हम बात करें जैसे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में, वो बात करें हमें फर्टिलाइजर, वो पिछले साल लॉन्च हुई थी, 2023 में वो स्कीम लॉन्च हुई थी। तो अगर कोई स्कीम लॉन्च हुई है, कुछ मेजर अपडेट हो रहा है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। बात करते हैं लास्ट पार्ट रिपोर्ट्स के ऊपर। 2024 में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया था, ओपेक की कोई वर्ल्ड ऑयल आउटलुक था, जो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया था कंपेयर टू 2023, जहां पे टाइम्स हायर एजुकेशन का क्वेश्चन सिंपल था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है, ठीक है। तो इस चीजों के लिए अब आपको रेडी रखना है। तो हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं, टाइमलाइन क्या चाहिए, टॉपिक्स कौन से हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न के ऊपर, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, रैपिडो जो है वो यूनिकॉर्न बना था। अब क्वेश्चन उसने पूछा यूनिकॉर्न के ऊपर, 2023 में क्वेश्चन पूछा था यूनिकॉर्न टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ये चीज है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इको मार्क के ऊपर क्वेश्चन आया था। इको मार्क जो है अगेन आपके पेपर मंथ से 1 मंथ पहले था, ये पीआईबी में न्यूज में था, ये था जी बिजनेस स्टैंडर्ड में न्यूज में, ठीक है। फिर मैं बात करूं सुभाष शुक्ला जी, ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड में न्यूज में था, और आपके एग्जाम से सिर्फ 2 महीने पहले की ये न्यूज है, ठीक है। अब देखिए अगर हम सोर्सेज की बात करें, तो सोर्सेज में हमेशा बोलता हूं कि देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ सोर्सेज, तो कोई एक डिफाइंड सोर्स नहीं है, बट अगर आप किसी सोर्स को डिफाइंड, अगर आप कुछ सिलेक्टेड सोर्स मुझसे पूछे, तो फाइनेंशियल न्यूज के लिए यू कैन गो विद बिजनेस स्टैंडर्ड और लाइमलाइट, ठीक है जी। जनरल अफेयर्स के लिए पीआईबी और हिंदू, ईएसआई के लिए भी आई वुड से पीआईबी और पीआईबी वुड बी द मेन सोर्स, ठीक है जी। पीआईबी प्लस हिंदू कर सकते हो आप यहां पे भी। गवर्नमेंट स्कीम्स पीआईबी में ही ज्यादातर न्यूज में मिलती हैं, और रिपोर्ट के लिए भी आप लाइव मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड,
या फिर हिंदू को फॉलो कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे दोस्तों पॉइंट क्या है कि कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा आपने हिंदू पढ़ा तो आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। इन सबसे बेटर चीज क्या है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आई वुड से आप किसी एक सोर्स को पढ़िए, बिकॉज दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन द फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। आप अपने एडिटोरियल्स पढ़िए, अपना डिस्क्रिप्टिव स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है फेज 2 में जाके। उसके साथ आप कीजिए इसको कंपाइलेशंस के साथ, इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कंपाइलेशंस हम आपको प्रोवाइड करें उसमें भी हम आपको सब चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपके जनरल अफेयर्स हैं, स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, आपके ईएसआई करंट अफेयर्स भी हैं, प्लस अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके फाइनेंशियल करंट अफेयर्स भी हैं। इवन कुछ बच्चों के मन में आता है कि यार क्या आरबीआई नोटिफिकेशन पढ़ने, देखिए आरबीआई नोटिफिकेशन पे अभी तक हमने सवाल नहीं देखा है IRDAI में। सो आई वुड से दैट्स अ वेरी लीस्ट प्रायोरिटी टॉपिक। तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर एकदम कूद जाओ कि हमें आरबीआई पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं यार, इतना क्वेश्चन ही नहीं आया तो रेलिवेंट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि IRDAI के बहुत मास्टर सर्कुलर से क्वेश्चन आया तो अभी तक वो चीज भी देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगेन बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IRDAI तो यू शुड हैव एन आइडिया, बिकॉज आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि IRDAI कर क्या रहा है। दैट इज समथिंग दैट यू शुड डू। अब आते हैं जी आपकी फाइनल स्ट्रेटेजी के ऊपर, आपको करना क्या है, जो हमने इसको सम अप करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमलाइन की। तो टाइमलाइन तो भाई सीधा सीधा है, हमें 5 मंथ्स को टारगेट करना है, उनमें से लास्ट 3 मंथ्स विल बी द की हियर। और अगर हम अब बात करें तो हम अक्टूबर ऑनवर्ड जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज अगर एग्जाम हमारा अपकमिंग मंथ्स में आने वाला है तो जब भी आएगा तो हमें रेडी रहना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये है हमारा पहला। दूसरा बात है जी टॉपिक्स के ऊपर। तो अगेन यहाँ पे जनरल अफेयर्स जो हैं दैट इज समथिंग यू शुड प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर करने हैं। बट सिर्फ जनरल अफेयर्स पे रिलाई करके आप पेपर में नहीं जा सकते, तो यहाँ पे आपको इवन सीवन प्रिपेयर करना है, जहां पे जनरल अफेयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टैटिक ऑफ इंश्योरेंस, उसको प्लीज पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक को अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स पढ़िए। आई वुड से ESI, करंट अफेयर्स, फाइनेंस, स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स। स्टार्ट डूइंग द बेसिक थिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बहुत ज्यादा है, बट आप इनको भी फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अक्टूबर मंथ से तो इनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ये चीजें हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा सेकेंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट, गो विद कंपाइलेशंस। दैट इज द बेस्ट थिंग आई वुड एडवाइस। आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, एडिटोरियल्स पढ़िए, वो आपके फेज 2 में काम आएंगे, बट फेज 1 के लिए आई वुड से गो विद द कंपाइलेशंस हियर। और राइट टाइम मैंने बता दिया, अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया प्रायोरिटी पे क्या है। जनरल अफेयर्स में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार आप देखो कुछ ऐसी चीजें, बुक्स एंड ऑथर्स छोड़ सकते हो। अगर हम बात करें फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, प्लेसेस द न्यूज, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिन पे अभी तक क्वेश्चन यहाँ पे तो देखने को नहीं मिला, तो आप इनको यहाँ पे लीव कर सकते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी आई वुड से साइंस एंड टेक की न्यूज़ है, कोई अवार्ड्स की न्यूज़ है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम की न्यूज़ है, तो उनको आप ज़्यादा प्रायोरिटी पे पढ़िए, बिकॉज उनको बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कोई मेजर अपॉइंटमेंट हो रहा है तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट ऑल्सो, बिकॉज IRDAI के ही हेड बने हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको एक क्वेश्चन पूछा और आप छोड़ दो, तो ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको हर अपॉइंटमेंट क्रैम नहीं करनी है, दैट इज समथिंग आई वुड से। So this is all about the session guys. I hope this session finds fruitful for you, जहां पे आपको एक प्रॉपर हमने एनालिसिस किया है कि 2023 और 2024 से क्या लर्निंग आपको लेनी है, जो कि आपको 2025 एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो गाइस, एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव में प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन गो विद द EduTap, बिकॉज EduTap इज हेल्पिंग यू हियर। सो जस्ट गो टू द वेबसाइट ऑफ EduTap, दैट इज www.edutap.in। यहाँ पे जाके आप IRDAI कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर तो यहाँ पे आपको प्रॉपर IRDAI कोर्स भी मिलेगा, जहाँ पे फेज 1 फेज 2 कोर्स मिलेगा, जहाँ पे आपको फेज 1 का सारा कंपोनेंट प्लस फेज 2 कंपोनेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व, PYQ सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ फेज 2 की ही तैयारी करनी है तो यहाँ पे आपको जो आपके स्टैटिक कंपोनेंट्स उनके कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्लस सॉल्व, PYQ आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको लग रहा है कि नहीं मुझे IRDAI की तैयारी तो करनी है, बट मुझे इसके साथ साथ बाकी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन को भी कैटर करना है, तो यू कैन गो विद एनी ऑफ द कोर्सेज RBI प्लस IRDAI। आपको लग रहा है नहीं यार अभी नाबार्ड का नोटिफिकेशन आया है, शॉर्ट नोटिस आ चुका है, IRDAI भी एक्सपेक्टेड है,
आरबीआई भी मुझे देना है, इस साल टारगेट किया था, नहीं अगले साल भी देना चाहता हूँ या टारगेट कर रहा हूँ, तो यू कैन गो विद दिस कॉम्बो कोर्स ऑल्सो ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, IRDAI एंड नाबार्ड ग्रेड ए ऑल्सो। ठीक है जी। बाकी दोस्तों when I'm making this video तो प्रेजेंट ऑफर जो है वो आपको यहाँ पे फ्लैट 75% ऑफ मिल रहा है, पर जैसे जैसे आप जब भी वेबसाइट पे आएंगे जो भी प्रेजेंट डिस्काउंट होगा आप उसको यहाँ पे आके अवेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे अगर आप IRDAI की तैयारी करें तो हमारा स्पेसिफिक मैगजीन है IRDAI के लिए, और अगर आप IRDAI और RBI नाबार्ड की तैयारी करेंगे तो दोनों एग्जाम्स की आपको स्पेसिफिक मैगजीन में स्पेसिफिक कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस। अगर आप IRDAI के एस्पिरेंट हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं तो इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, बिकॉज काफी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम की नोटिफिकेशन आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हो सकता है कभी भी IRDAI की नोटिफिकेशन भी हो सकता आ जाए, अभी तक एज ऑफ नाउ कोई डेट नहीं है, बट यार हो सकता है। तो आपको उस चीज की वेट नहीं करनी किस दिन नोटिफिकेशन आएगा, आपको ये कहना कि अगर मुझे बनना ही IRDAI ग्रेड ए ऑफिसर तो मुझे आज से तैयारी स्टार्ट करनी है। मुझे पता लग चुका है कि मुझे स्टैटिक कंपोनेंट पढ़ना है इंश्योरेंस स्टैटिक का, तो मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। मुझे पता है मुझे जनरल अफेयर्स एटलीस्ट अक्टूबर से तो पढ़ने ही है, तो मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट करूंगा ताकि मैं अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी रहूं। ठीक है गाइस, सो ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस। कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। कोई भी डाउट आता है हम हमेशा आपके साथ हैं दोस्तों। जस्ट ड्रॉप अस एन ईमेल, दैट इज दैट hello@edutap.co.in। आप हमारे साथ कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। चलिए जी, ऑल द बेस्ट गाइस।